कृष्णाय वासुदेवाय मंत्रों पर अविश्वास मत करो, परमात्मने नाम पर अविश्वास मत करो। नाशाय तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, वासुदेवाय तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, प्रणतः विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, कृष्ण हम विश्व की नहीं। देवाय हम हरे जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। नाशाय मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, क्लेशनाशाय आप उसको समझ नहीं पाए। नमः। आप ओम कृष्ण विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था प्रणतः क्लेशनाशाय तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास में आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसकी माता पिता कैसे आचरण किए। 10,000 वर्ष तक
कृष्णाय वासुदेवाय भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर प्रणतः कश्यप कृष्णाशाय और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। ओम भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, हरे प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने। गोविंदाय 10,000 ओम कृष्णाय वासुदेवाय करदम जी हरे भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, प्रणतः तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। परमात्मने राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है, आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। गोविंदाय नमो कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, वासुदेवाय ऐसे एक चपत लगा दी मने सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ, गोविंद क्यों पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक ओम कृष्णाय वासुदेवाय माता के पास गए, हरे परम उनका नाम सुनीति है, प्रणतः वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, कृष्णाय नमो सुरुचि, नमः अपनी रुचि, ओम और वो कृष्णाय सुनीति वासुदेवाय सुंदर नीति से चलती है। हरे माँ परमात्मने पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और माँ ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर ही बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय बोले हाँ बेटा। हरे महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं है। क्लेशनाशाय बेटा भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया ओम उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ हरे तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूँ। ओम मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। हरे 5 वर्ष का बालक प्रणतः चला भगवान की कृष्णाशाय प्राप्ति के लिए। गोविंदाय नमो वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय कैसे जीवन व्यतीत किया देखो। 6 महीने की बात, परमात्मने बोले 6 महीने में, 6 महीने में शाय एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। प्रणतः एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। प्रणतः क्लेश श्वास को भी रोक लेते हैं। गोविंदा भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान करें। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। क्लेश न उनके पिता को मिला, न उनके पितामह को मिला। नमः इसके आगे तो कृष्ण है ही नहीं। वासुदेव वो तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस प्रणतः क्लेश ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। नमः पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान के आप प्रणतः बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। हरे बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। प्रणतः परमार्थ को एक हंसी बना दिया, एक मजाक बना दिया है। संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। आत्मने उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, शाय अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है, ना संतों की। नमः भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, हरे दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। प्रणतः तो आप सुकृति के आचरण करो। गोविंदाय नमः बड़ा विचित्र भाव है ओम संसार का। चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। आत्मने दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? नमः तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, नाय वासुदेव तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब
थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रणतः क्लेशनाशाय जाओ आप 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष आपको समय मिला है। ओम आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहाँ नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपाल जगत पिता है ना, वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए, अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते, तो जीवन भर उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई, एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समन्तव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जोर से राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ की पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया। पहली वो समझा कि पीटे हम, कुछ नहीं, ना कोई पीछे से गाड़ी आई। अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप। अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए, तो माँ क्या कहती है? बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे, ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो
तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, गोविन्दाय एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें आपको हरये क्या भगवान पर विश्वास नहीं? प्रणतः क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्लेशनाशाय क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित वासुदेवाय नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव नहीं। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।